क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की मिट्टी से एक निकला एक धर्म बौद्ध धर्म कैसे पूरे विश्व में फैला और करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। आइए इस अद्भुत कहानी को जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत बात करते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व की, जब भारत के समाज में कई प्रकार की जटिलताएं थी। लोग कर्म कांडों और बलि प्रथा से परेशान थे। ऐसे समय में जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जानते थे। लेकिन सवाल यह है कि सिद्धार्थ गौतम कैसे बुद्ध बने। एक रोमांचक सफर है। सिद्धार्थ का जन्म और युवा जीवन। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। वे एक राजा के पुत्र थे, एक राजकुमार जिनका जीवन ऐशो आराम से भरा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते कि उन्हें उन्हें ये सुख कभी संतोष नहीं दे पाए। एक दिन उन्होंने राजमहल के बाहर चार दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक साधु। इन दृश्यों ने उनके जीवन को बदल दिया। सोचिए कैसे चार दृश्य किसी की पूरी सोच को हिला सकते हैं। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने राजमहल, परिवार और सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। उन्होंने संन्यास ले लिया और निकल पड़े सच्चाई की खोज में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी। ये था उनके दूसरों के लिए प्रेम और करुणा। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें लगा कि ये रास्ता भी सही नहीं है। फिर वो बोध गया पहुंचे और वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने लगे। कहते हैं 49 दिनों की ध्यान साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। वे बोध बन गए, यानी जागृत। अब सवाल ये है कि क्या उन्होंने जो सीखा उसे दुनिया के साथ साझा किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ से उन्होंने अहिंसा, करुणा और ध्यान का संदेश फैलाया। क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं है। अशोक सम्राट जैसे शासकों ने इसे श्रीलंका, तिब्बत, चीन और जापान तक पहुंचाया। आज ये धर्म लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन बना हुआ है। जो तो बौद्ध धर्म हमें क्या सिखाता है। बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख है, लेकिन इसका कारण हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम इन इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो हमें शांति मिल सकती है, और यही निर्वाण की अवस्था है। दोस्तों, बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें सिखाता है कि हमें अंदर की शांति को कैसे पा सकते हैं। तो क्या आप इस रास्ते पर चलना के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली बार एक रोमांचक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।